नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्रश्न में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और रैपिड सीरीज में, जिसका नाम है आपका डिमोनेटाइजेशन। अपने कम समय में बेहतर आउटपुट के लिए ये सारी सीरीज शुरू की गई है। इसमें आज का टॉपिक है आपका डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या है? डिमोनेटाइजेशन बेसिकली वो चीज होता है जिसमें किसी भी देश की गवर्नमेंट ना किसी भी आपके मुद्रा, किसी भी करेंसी सिस्टम में क्या करेगा? देश की करेंसी में क्या करेगा? देश की करेंसी में इंटरफेयर करेगा और एक किसी भी टाइप की करेंसी को या तो लीगल टेंडर से बाहर कर देगा या तो कोई मुद्रा कोई करेंसी आपकी इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसका पर्पस बेसिकली यह है ब्लैक मनी को रोकना, फेक करेंसी को रोकना। अभी आपने देखा 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें आपके डिजिटल लेन देन को इंक्रीज किया गया था, कैशलेस इकोनॉमी पे काफी ज्यादा फोकस किया गया था। इसके बाद मैं बात करूं आपसे तो डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया के अगर बारे में मैं बात करूं तो तीन बार आपका डिमोनेटाइजेशन किया गया है। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत में कितनी बार किया गया है तो वो 2 बार है। अगर आपसे टोटल पूछे तो 3 बार है। पहला आपका ब्रिटिश इंडिया का था, ब्रिटिश इंडिया का 1946 में था। ब्रिटिश इंडिया का आरबीआई गवर्नर उसमें सीडी देशमुख थे। ध्यान रखिएगा, इसका इंपैक्ट यह था कि 1000 और 10,000 के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया था। हालांकि 1954 में फिर से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सेकंड होता है आपका 1978 में स्वतंत्र भारत का पहला आपका डिमोनेटाइजेशन, इंडिपेंडेंट इंडिया का। पीएम उस समय मोरारजी देसाई थे, आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल थे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका इंपैक्ट क्या रहा था? 500 और 1000 के जो नोट है ना वो लीगल करेंसी नहीं रह गए। यानी 500 और आपके 1000 नहीं, एक्चुअली 10,000 के जो नोट थे ना उसको लीगल करेंसी से बाहर कर दिया गया था। थर्ड जो आपका होता है 8 नवंबर 2016 को होता है। पीएम इस समय नरेंद्र मोदी, आरबीआई गवर्नर इस समय उर्जित पटेल। 500 और 1000 के नोट को क्या किया गया था? लीगल करेंसी से बाहर कर दिया गया था। साथ में आपको क्या किया गया था? तो साथ में आपको कितने आपके 500 के नए नोट, 2000 के नए नोट, 200 के नए नोट, ये नए इंट्रोड्यूस किए गए थे। हालांकि इंट्रोड्यूस तो आपके कई सारे नोट्स भी आए थे। 50 के भी नए नोट आए थे, 10 के भी नए नोट आए थे, 20 के भी नए नोट आए थे। तो नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली। चलिए आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो डिमोनेटाइजेशन यानी न्यू नोट और डायमेंशन, जो नए नोट आपके जारी किए गए थे ना उनके पीछे जो चित्र होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और उसका डायमेंशन क्या है, इसके लिए भी आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। देखिए सबसे पहले नोट की बात करते हैं 2000 नोट के। तो 2000 नोट के पीछे आपका मंगलयान होता है 166 इंटू 66 की, यानी इसकी लंबाई और ऊंचाई की मैं बात कर रहा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 166 इंटू 66 आपके यहां पे मिलीमीटर में देखेंगे आप। 500 नोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो लाल किला है इस पर 156 इंटू 66 mm की बात हो रही है। 200 नोट्स के बारे में अगर मैं बात, 200 के नोट में आपके सांची स्तूप है एमपी का। 146 इंटू 66 इसकी जो आपकी है डायमेंशन, ये याद रखिएगा मिलीमीटर में है सब। 100 नोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो रानी की वाव है बेसिकली 142 इंटू 66, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपके 50 के नोट आते हैं जिसपे हम्पी का रथ है और आपके 135 इंटू 66। अगर मैं बात करूं 20 के नोट में तो 129 इंटू 66 आपका होगा, एलोरा की गुफा है इसमें। और अगर मैं बात करूं आपके 10 रुपीज के नोट में तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आता है 123 इंटू 66। अच्छा, अब क्या था कि 2000 के नोट अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एक्चुअली 30 सितंबर 2023 से इसे भी लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया था, यानी 200 के नोट भी क्या कर दिए गए थे? खत्म कर दिए थे भैया कि अब तुम भी लीगल करेंसी नहीं रहोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? तो उसके बाद थोड़ा हम इंडियन नोट के हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। इंडियन नोट में क्या होता है? इंडियन नोट में हिस्ट्री और उसके फैक्ट्स को अगर हम देखेंगे तो यहां पर लैंग्वेज, इंडियन नोट पे जो टोटल लैंग्वेज है ना वो टोटल लैंग्वेज आपके 15 है। ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया जाए तो हिंदी और इंग्लिश को अगर हटा दिया जाए तो 15 है और लैंग्वेज टोटल आपको 17 है हिंदी और इंग्लिश को लेकर के। ठीक है, इस पे प्रतीक चिन्ह की मैं बात करूं तो ये आपका प्रतीक चिन्ह होता है। बेसिकली ये देवनागरी लिपि और आपके रोमन लिपि दोनों का मिक्सचर है। बेसिकली ये सिंबल है आपका इंडियन रुपीस का। जुलाई 2010 से इसको क्या किया था? सिंबलाइज्ड किया गया था। डी उदय कुमार ने सिंबल को बनाया था, जो बेसिकली देवनागरी और रोमन दोनों चीजों से मिलकर बना है। आरबीआई द्वारा जारी जो फर्स्ट नोट है वो 5 रुपए की नोट है, 1938 में जारी किया गया था। आरबीआई द्वारा पहला नोट कब? 1938 में 5 रुपए। आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट इंडिया में
₹1 का 1949। ठीक है, अब थोड़ा सा आप सीच देख लो कि आपने देखा होगा कि नोट की सीरीज भी आई। एक्चुअली नोट की सीरीज कैसे आई थी, तो नोट की सीरीज जो आई थी आपकी ना, शुरू में आपके जॉर्ज पंचम सीरीज आई, उसके बाद से अशोक स्तंभ सीरीज आई, उसके बाद महात्मा गांधी सीरीज आई। तो इन नोटों के बारे में भी देख लेते हैं। जॉर्ज पंचम जो सीरीज आई थी 1938 से लेकर के 1947 तक ये सीरीज चली थी। 1947 के बाद भारत की आजादी मिली, भारत की आजादी के बाद अशोक स्तंभ सीरीज आता है, यानी 1947 से लेकर के 1996 तक क्या है, ये अशोक स्तंभ सीरीज चलता है। उसके बाद से महात्मा गांधी सीरीज आती है। हालांकि इसके पहले भी 1987 में 500 के नोट पर पहली बार महात्मा गांधी की सीरीज आई थी, यानी महात्मा गांधी का चित्र छपा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी सीरीज आपके 1996 में अब तक क्या है, ये अब तक ये सारी सीरीज आपकी चल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ध्यान रखेंगे, तो यहां डिमोनेटाइजेशन 2016 का कुछ फैक्ट्स देख लो। एक्चुअली 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, तो मार्केट में लगभग 15.44 करोड़ के जो नोट थे ना, 500 और 1000 के, वो मार्केट में चलन में थे, वो मतलब मार्केट में चल रहे थे। और ऐसा डेटा बनाया गया, ऐसी रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि 15.28 करोड़ जो नोट है ना, वो वापस मंगा लिए गए, यानी 99.3 नोट जो है ना, 3% जो नोट है वो वापस हो गए थे। कुछ ही नोट आपके वापस नहीं हुए थे। ध्यान रखिएगा, सितंबर 2013 में जब 2000 के नोट किए गए थे ना, तो 2000 के नोट जो थे आपके, वो 2000 के नोट जो आपके 10.08% जो आपकी है, वो नोट आपकी मार्केट से कैप्चर, यानी मार्केट से वापस मंगा ली गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आई होप ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत मदद करेंगे। चलिए फिर एक सीरीज के साथ मिलेंगे हम कल, और कल जो हमारी सीरीज होगी उसी में से किसी एक स्पेशल टॉपिक पे हम बात करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।